फिर देख रहे हैं द तर्कस। और आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो चर्चा किसान की है। और किसान की चर्चा है तो किसान आंदोलन की भी चर्चा है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने जो वातावरण बनाया है वह कुछ कारपोरेट जगत के कुछ हाथों में देश की और दुनिया की पूरी बागडोर दे देने की हालत पैदा हो रही है। और यह अपने आप में एक खतरनाक और गंभीर बात है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ध्यान में रखना होगा कि जो व्यापार के लिए कभी भारत में आई और किस तरह से यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाने का काम किया, यहाँ के शासन सत्ता में दखल किया और उसका खामियाजा पूरी दुनिया में किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ा। उसके बाद आज़ादी के आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के बल पर फिर एक आज़ादी का माहौल बना पूरी दुनिया में और धीरे धीरे तमाम देश आज़ाद हो सके। तो ये बात ये है कि जब किसान से हम कोई चीज़ खरीदते हैं और 10 रुपये में हमें मिलता है, वही जब कारपोरेट के हाथ में चला जाता है तो उसकी कीमत सैकड़ों और कई गुना बढ़ जाती है। मनमाने दाम पर उसे हमें खरीदना पड़ता है। परिस्थितियाँ इसी तरह की बन रही हैं कि किसानों ने हमेशा से मांग किया कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। शायद आने वाले समय में कृषि को उद्योग का दर्जा मिले भी, लेकिन तब तक खेती खेतिहरों से बाहर जा चुकी होगी। इस देश का जो किसान है वह केवल मजदूर बन चुका होगा और 70% आबादी जो कामगार है और जिसकी ताकत से, जिसके श्रम से पूरी दुनिया में, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसी तरह की स्थितियां हैं कि जो श्रमिक हैं, जो खेतिहर हैं, उनके हाथों से खेती की सारी जो उसका हक होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, वो सारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसका खेत भी छीन जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकट है और संगठन की कमी है। कृषि के उद्योग की मांग तो लगातार चलती रही है, वो काम हुआ नहीं। लेकिन आने वाले समय में यह दिख रहा है कि किसान अपने सारे उत्पादन को या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए दे चुका होगा, उसकी कीमत कितनी मिलेगी, क्या होगा, यह भी दूसरों के हाथ में होगा। और सरकार और किसान आंदोलन के बीच जो आजकल वार्ता चल रही है, बात चल रही है, उसमें ये मैं कहूँगा कि किसान आंदोलन की तरफ से यह आज़ादी के बाद का एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा आंदोलन उभर रहा है। लेकिन इस आंदोलन को संचालित करने वालों को ध्यान रखना होगा कि वह असंजत भाषा का प्रयोग न करें और उसको किसी तरह से भी गुमराह न होने दें, जिससे लोगों के बीच और सरकारों को यह मौका मिले उसको बदनाम करने का, गुमराह करने का। इस बात को की विशेष ताकीद होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस विषय पर कई लोगों के विचार आए हैं। डॉक्टर BN गौड़ जहाँ कहते हैं कि हमें एक मूल्य नियंत्रण आयोग की जरूरत है। किसान समस्या अपने आप में केवल किसान समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है और समग्रता में इसका चिंतन होना चाहिए। और औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनना ही चाहिए। इस पर इस देश के हुक्मरानों को, बड़े से बड़े पदाधिकारियों को अपनी बात रखनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए कि आखिर औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग इस देश में क्यों नहीं लागू हो। एक देश एक नागरिक की बात होती है, एक राष्ट्र एक ध्वज की बात होती है, एक राष्ट्र एक कानून की बात होती है। तो ये सारी कवायदें किस लिए हैं? इस देश में क्यों उद्योगपतियों को हजारों गुना मुनाफा खाने के लिए खुला छूट दे दिया जाए और क्यों किसानों की हालात को और बदतर होने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर के सरकार का कहना है कि वह MSP नहीं खत्म करेगी, मंडियों को नहीं समाप्त करेगी। तो हमारा ये सवाल है कि जब आपने 3 कानून बनाए जो कहीं भी किसानों के लिए नहीं, वह कारपोरेट घरानों के लिए बनाए गए हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संवर्धित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, तो फिर आप MSP और मंडी पर क्यों नहीं कानून लेके आते? आपको कानून लाना चाहिए और उस कानून के जरिए जो आप बात कर रहे हैं उसको कानून बनाकर करिए। वहां तो आपको कानून बनाने में बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन यहाँ कानून बनाने के लिए क्यों टाल मटोल है? असलियत यह है कि उस औद्योगिक घरानों से जो इनको कमीशन मिलता है, जो चंदा मिलता है, उस चंदे की चिंता में ये पड़े हुए हैं कि वह मिलना बंद हो सकता है। इसलिए हमारी सरकारें
जो उनको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर चलने की जरूरत है, वह कहीं भी दिखती नहीं है। इस देश में विचित्र सा माहौल है कि एक गरीब आदमी, एक साधारण आदमी न तो न्याय पा सकता है, न शिक्षा पा सकता है, न स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि एक अमीर और गरीब के बीच अगर कोई संघर्ष छिड़ता है तो वह सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट तक जाने के लिए उसके पास आर्थिक हालात उसके पास नहीं होते। इसलिए हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों ऐसे केस आते हैं जो न्याय पाने से वंचित होते हैं और उनकी आवाज वहीं दम घुट करके खत्म हो जाती है। यह चिंताजनक बात है। यह पूरी दुनिया में स्थितियां चल रही हैं और जरूरत है कि हमारे देश में जो हमारी पहचान है वो पहचान होनी चाहिए। एक तो राष्ट्र की पहचान होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की पहचान होनी चाहिए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जरूरत है आज हमारे देश में, जहां वैज्ञानिक सोच, तर्कशीलता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसके साथ ही पूरे देश में पेशागत पहचान की जरूरत है। जाति और मजहब की नहीं, पेशागत पहचान की जरूरत है। और अगर पेशागत पहचान होगी तो किसान भी संगठित हो सकेगा और बाकी पेशे के लोग भी संगठित हो सकेंगे, अपने न्याय की, अपने हक की आवाज उठा सकेंगे और उसको हासिल कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो जाति और मजहब के नाम पर लोग रोटियां सेक रहे हैं, एक दूसरे को भ्रमित करके, भड़का करके और बांटो और राज करो का अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, वो अपने आप में खतरनाक है। और इसी तरह से अभी हमने श्रीनिवास सिंह, जो किसान पक्ष के संपादक और किसान घोषणा पत्र उनके जरिए हमको प्राप्त हुआ, उनकी राय भी है कि अपने आप में किसान पूरे समग्र भारत के कल्चर का, संस्कृति का एक प्रतिनिधि है और उसकी समस्याएं, उसकी खुशहाली सबसे जुड़ा हुआ है। अगर वह खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, अगर वह समस्याग्रस्त है तो देश समस्याग्रस्त है। जो लोग औद्योगिक विकास की क्रांति की बात करते हैं, औद्योगिक ढंग से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिन देशों में जनसंख्या कम है वहां पर औद्योगिक क्रांति आसान है और सफल हुई है, हो सकती है। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ तो सबसे बड़ी खुशहाली और सबसे बड़ा अच्छा काम यही हो सकता है कि हम अधिक से अधिक हाथों को काम दे सकें, सबको काम दें, सबके हाथों में काम हो, सबके पास रोजगार हो, इसकी जरूरत है। और हमारे देश में पशुधन की जो आज एक बड़ी समस्या उभर करके आ रही है कि पशु किस तरह से सड़कों पर मारे जा रहे हैं, गाय कही जाने वाली उसकी क्या दुर्दशा है, इसका समाधान यही है कि हर पशु को जो हमारे देश के मुताबिक हों, जो हमारे देश में जो विदेशी नस्लें इस तरह की आई हैं उनकी शायद जरूरत नहीं है। वह अधिकाधिक मांस को पैदा करने के लिए उनका वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उन्हें पैदा किया, जैसा कि जो जर्सी और ये फिजियन गायें हैं, ये वहाँ के जंगली पशु से क्रॉस करके उसको बनाया गया है कि अधिक से अधिक मांस पैदा किया जा सके। हमारे देश में इस बात की बेहद जरूरत है कि लोगों के हाथों में काम आए और हमारे जो जानवर हैं वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अगर बैल चालित हमारे यंत्र होते, हमारे वैज्ञानिक इस तरह के रिसर्च करते, तो आज हमारे देश की दुर्दशा नहीं होती। और खेती में जो नई नई समस्याएं उभर करके आ रही हैं, जो केचुआ हमारा हलवाहा था, नेचुरल प्राकृतिक हलवाहा था, किसान का परम मित्र था, उसको आज ट्रैक्टर ने और मशीनों ने दबा करके नीचे कर दिया, वो ऊपर उभर के नहीं आ पा रहा है। और विदेशी केचुए जो रेड वर्म है, अर्थवर्म नहीं है, उनको आज हमारे खेतों में, जैसे पहले रासायनिक खेती की बात इन्हीं वैज्ञानिकों ने, इन्हीं सरकारों ने प्रोत्साहित किया, आज उसी तरह से फिर दोबारा ये जैविक खेती की बात कर रहे हैं और लाल केचुए, रेड वर्म ला करके हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, जो कहीं से भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ये विचार हैं श्रीनिवास सिंह जी के, जिन्होंने इस पर व्यापक अध्ययन किया है, विश्व स्तर के वह अध्येता हैं और अपने लेख, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी बात भी हमने आपसे कराया है, आगे भी कराएंगे। तो इस तरह से हमारे देश में ये जो किसानों की बात है, यह अपने आप में, इसकी आज़ादी की जंग अभी जारी है और ये देश आज़ाद नहीं हुआ, किसान नहीं आज़ाद हुआ और किसान के साथ मजदूर और यहाँ के लोग नहीं आज़ाद हुए। केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है। उस राजनीतिक आज़ादी से केवल सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते और बहुत कुछ बाकी है। इस जंग में सबको सही ढंग से, सकारात्मक ढंग से सोचना होगा, उतरना होगा, मिलकर चलना होगा। यह बात अच्छी नहीं होगी कि सरकारें किसान आंदोलन को, लोगों को भ्रमित करके, उन पर ब्लेम लगा करके, उनको बदनाम करके और अपनी वाहवाही जीतें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है। ये बहुत बड़ा
खतरे की बात है। इसलिए किसी भी दल से हो, कहीं से हो, किसी जात से हो, किसी मजहब से हो, अगर देश के प्रति तनिक भी प्यार है तो सरकार और सरकार के इर्द गिर्द जो एक चक्र है उसके चक्कर में न पड़ करके देश हित में चिंतन करना होगा। और गांव के झोपड़ी में बैठे हुए साधारण आदमी के जीवन में कितनी खुशहाली आई है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान हो सकता है, इन पर ध्यान देना होगा। अन्यथा यह दूसरी बड़ी गुलामी से हम घिर रहे हैं और वह गुलामी देश के और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खतरा बन रही। पूरी दुनिया में आंदोलन उभर रहे हैं, लेकिन इन आंदोलनों को कुचलने, दबाने और भ्रमित करने का काम भी हो रहा है। इसलिए आइए सभी बिना किसी भेदभाव के सबको मिल करके एक ऐसा साझा मंच बनाने की जरूरत है जिसके जरिए हम सही बात को रख सकें, विचार कर सकें, चिंतन कर सकें, निर्णय ले सकें। और ये बातें ना हो कि हम गुटों में बंट करके हमारी कोई पहचान न बन पाए, न हमारे राष्ट्र की पहचान बने, न हमारे पैसे की पहचान बने, तो फिर हम कहीं के नहीं होंगे। इन बातों पर हमें चिंतन करना होगा, ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।